उत्तर प्रदेश में आम चुनाव की लड़ाई दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। देश की संसद को सबसे अधिक सदस्य देने वाला सूबा इस बार एक ऐसे मुकाबले का गवाह भी बन सकता है जिसकी कल्पना सियासत में शायद किसी ने कभी नहीं की होगी। इस मुकाबले की पृष्ठभूमि बीजेपी की ओर से तैयार की जा रही है। बीजेपी ने जो प्लान बनाया है, अगर वो परवान चढ़ गया तो यूपी की एक सीट पर एक ही परिवार के दो दिग्गज चुनाव मैदान में आमने सामने होंगे, जिनकी संभावना काफी हद तक अब दिखाई देने लगी है। गौरतलब है कि यूपी में जैसे जैसे चुनावी रण का दौर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही राजनीति का रोमांच भी अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह प्रदेश में दिग्गजों का चुनावी अखाड़े में कूदना है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी और सपा मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से मैदान में उतर गए हैं। इनके बाद अब ऐसी संभावनाएं बनती दिख रही हैं कि कुछ और बड़े नामवर चेहरे भी यूपी से 24 के रण में ताल ठोकेंगे, जिनके नाम का ऐलान सियासी दलों से जल्द ही किया जाएगा। आइए ऐसी ही तमाम संभावनाओं पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि यूपी की लोकसभा सीट रायबरेली कैसे जल्द ही सुर्खियों में आने वाली है। इस सीट के सुर्खियां बटोरने के पीछे की वजह ऐसे दो नाम होंगे जो एक ही परिवार से हैं। ये बात अलग है कि वो अलग अलग पार्टी में हैं और कभी एक दूसरे के सामने चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन इस बार पूरी संभावना है कि देश के एक बड़े सियासी घराने के दो बड़े नाम यूपी की रायबरेली सीट से मैदान में होंगे। इनमें एक नाम बीजेपी से नाराज चल रही वरुण गांधी का है, तो दूसरा नाम कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का है। 5वें चरण की रायबरेली सीट पर कांग्रेस से प्रियंका गांधी का लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। छन छन कर आ रही खबरों के बीच ऐसी चर्चा है कि प्रियंका को सीट पर टक्कर देने के लिए बीजेपी बड़ा दांव खेलने जा रही है। ये दांव वरुण गांधी पर खेला जा सकता है, क्योंकि इस बार पीलीभीत से बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया। पार्टी ने उनके स्थान पर यूपी में मंत्री जितिन प्रसाद को पीलीभीत सीट पर चुनाव लड़ाया है। अब बीजेपी का प्लान है कि कांग्रेस की मजबूत सीट रायबरेली पर गांधी परिवार के सदस्य को चुनाव मैदान में उतारा जाए। इसके लिए बीजेपी की ओर से वरुण गांधी को ऑफर दिया गया है, जिस पर विचार विमर्श करने की बात वरुण की ओर से की गई है। दरअसल रायबरेली के समीप की ही सीट सुल्तानपुर पर वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को बीजेपी ने टिकट दिया है। मां बेटी के आसपास की सीटों पर चुनाव लड़ाकर बीजेपी उनके नाम पर लाभ लेना चाहती है। वहीं कोई ऐसा बड़ा चेहरा भी फिलहाल रायबरेली सीट पर लड़ने के लिए बीजेपी के पास नहीं है जो सोनिया गांधी परिवार को चुनाव में टक्कर दे सके। यही वजह है जो बीजेपी वरुण गांधी को रायबरेली में उतारने का ऑफर दे रही है। अब देखने वाली बात यह है कि वरुण बीजेपी के ऑफर को परिवार के सामने ठुकरा देते हैं या फिर स्वीकारते हैं। अगर कबूल करते हैं तो यूपी में महामुकाबले का मैदान तैयार होगा। विदित है कि सोनिया गांधी साल 2004 से इस सीट पर चुनाव जीतकर संसद जाती रहीं। लगातार 4 चुनाव साल 2004, 2009, 2014 और 2019 का सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट पर जीता। अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर सोनिया इस बार राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। इसके बाद से ही इस बात की चर्चा खूब है कि सोनिया गांधी ने अपनी रायबरेली सीट बेटी प्रियंका गांधी के लिए छोड़ी है। कांग्रेस खेमा भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता इस बात का इशारा कर चुके हैं कि इस बार प्रियंका गांधी की रायबरेली के रण में उम्मीदवारी होगी, जिसका ऐलान भी जल्द ही कांग्रेस की ओर से किया जा सकता है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के ऐलान को वरुण गांधी की हाँ ना का इंतजार है। अगर बीजेपी से वरुण गांधी तैयार हो जाते हैं तो रायबरेली के चुनावी अखाड़े में एक ही परिवार के दो पहलवानों के बीच चुनावी दंगल होता दिखाई देगा, यानी अपनी बहन प्रियंका गांधी के सामने वरुण गांधी चुनाव लड़ते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।